Hello everyone, welcome to my YouTube channel M with Sky. Let's grow together. My name is Akash and I am working as a assistant loco pilot in Central Railway. ठीक है दोस्तों, जीके जीएस से रिलेटेड यह क्लास है जो आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी और रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी 13 अक्टूबर को CBT 2 का एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रेजुएट का। उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हम पॉलिटी विषय के संविधान संशोधन के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए तो उसको कवर करेंगे। तो ये क्लास 2 रहेंगी। तो आने वाली एग्ज़ाम में आपको इसका 100% जो है फ़ायदा होगा, जिसमें से संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 24वां संशोधन 1971, दूसरा 44वां संशोधन अधिनियम 1978, तीसरा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला 24वां संशोधन अधिनियम 1971। ये सभी अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए क्वेश्चन है जिसको हम कवर कर रहे हैं। रेलवे की रिसेंटली एग्ज़ाम है जिसका 100% आपको ग्रेजुएट के लेवल के CBT 2 में फ़ायदा होगा एनटीपीसी में। तो आइए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट चेक करते हैं हम। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 माना जाता है। इसमें से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। सेकंड पॉइंट, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिसको भाग 4A में रखा गया अनुच्छेद 51A में। ठीक है, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये समवर्ती सूची में ऐड किए गए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में शिक्षा विषय के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड किया गया। तो इसका आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना। नेक्स्ट इसका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अभी उसको एक कानूनी अधिकार दिया गया और आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन देखिए 1985। ये दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित था जिसको 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान, दूसरा व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी, उसके बाद तीसरा पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण और सुधार, चौथा औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, 25वां संशोधन अधिनियम 1971, दूसरा 31वां संशोधन अधिनियम 1972, तीसरा 24वां संशोधन अधिनियम 1971 और चौथा 26वां संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88वें संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? फर्स्ट, सेवा कर का प्रावधान, दूसरा GST की शुरुआत, तीसरा प्रीवी पर्स का उन्मूलन और चौथा NJAC का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा कर का प्रावधान।
दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चंस आए थे संविधान संशोधन के, उसी को हम कवर कर रहे हैं, जिसका आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए 42वां संशोधन, दूसरा 44वां संशोधन, तीसरा 24वां संशोधन और चौथा 74वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 42वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 243D, दूसरा अनुच्छेद 330A, तीसरा अनुच्छेद 322A और चौथा अनुच्छेद 239AA। तो 2023 में एक संशोधन आया था जिसको नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया था, जिसके अंतर्गत संविधान में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए 4th अनुच्छेद जो है 239AA में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित में से किस विशेषाधिकारों का समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया? अभी ये क्वेश्चन ऊपर हमने किए थे। ऑप्शन देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा एकाधिकार व्यापार लाइसेंस, तीसरा पूर्व रियासतों के शाही भत्ते और चौथा जमींदारी प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, पूर्व रियासतों के शाही भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का एक विषय बना दिया? ठीक है, अभी इसको डिस्कस किए थे हमने ऊपर। ऑप्शन देखिए, 52वां संशोधन, दूसरा 44वां संशोधन, तीसरा 42वां संशोधन, चौथा 86वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया? ऑप्शन नंबर 1 103वां संशोधन, 2 105वां संशोधन, 3 104वां संशोधन और 4 101वां संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 104वां संविधान संशोधन। आइए अन्य ऑप्शन चेक करते। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। उसके बाद 102वां संशोधन 2018, इसमें संविधान में अनुच्छेद 338B को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, आर्टिकल 338 किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जाति आयोग है ना, और 338A है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और 338B क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए EWS को है ना 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 में संशोधन किया गया था। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट, जीएसटी सुधार, दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, तीसरा ओबीसी की पहचान करने के राज्यों की शक्तियाँ, राज्य सरकार उनकी शक्तियाँ और चौथा महिला आरक्षण। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओबीसी की पहचान करने की राज्य सरकारों की शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 73वें संशोधन द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से
कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं के सतत संचालन को सुनिश्चित करती है? फर्स्ट ऑप्शन, पंचायत स्तर पर लोक अदालतों का गठन। दूसरा, पंचायती राज को संघ सूची में शामिल करना। तीसरा, पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव। और चौथा, केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष वित्त पोषण का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3, पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया था? ठीक है, सहकारी समितियाँ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको भारतीय संविधान के भाग 9B में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो ऑप्शन में भी देखिए, भाग 11, भाग 9B अभी डिस्कस किया मैंने, भाग 9B इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भाग 12 और चौथा ऑप्शन भाग 9A। ठीक है, तो आइए इसको समझते। सबसे महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन है जिसके ऊपर हाल ही में रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 97वां संशोधन 2011, इसको IMP करके रख दो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा अगर आता है तो NTPC में। देखिए, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, है ना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इस नाम से नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B ऐड किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 43B क्या है? सहकारी समिति को बढ़ावा देना। यह आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, उसके बाद तीसरा, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9B संविधान में जोड़ा गया। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भाग 9B, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था? ऑप्शन देखिए, पहला 91वां संविधान संशोधन 2003, दूसरा 42वां संविधान संशोधन 1976, तीसरा 61वां संविधान संशोधन 1988 और चौथा 73वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों, इसका राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। इसका आंसर राइट है फर्स्ट, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और 1989 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रावधान था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था और इसमें टोटल 29 विषय के बारे में डिस्कशन किया गया। ठीक है, और भाग 9 में इसको जोड़ा गया, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243A से लेकर के O तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया? ठीक है, ये 104वां इसका आंसर है, जिसमें SC ST के आरक्षण को 2030 तक लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाया गया और उसी के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया। देखते हैं ऑप्शन 104, पहला क्या 102 नहीं होगा, दूसरा 105 नहीं, तीसरा 101 नहीं, हाँ चौथा राइट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, EWS आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अभी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, हमने ऊपर किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 21 ये नहीं है, दूसरा 18A और 19A नहीं, तीसरा 14A और 16A, चौथा 15 का 6 और 16 का 6। तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा, 15 का 6 और 16 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हुआ। ऑप्शन देखिए, 97वां संविधान संशोधन 2011, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तीसरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, चौथा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका राइट आंसर क्या है? सहकारी समितियों के लिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, आइए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देखते हैं। तो
तो इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में दिया गया, मतलब नगर पालिका, और इसके लिए भाग 9A जोड़ा गया आर्टिकल 243 से लेकर के ZG तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 86वां देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया, जिसको आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद सेकंड में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 45 तथा आर्टिकल 51A में संशोधन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? फिर से रिपीट हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन। ठीक है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 44वां संशोधन, तीसरा 86वां संशोधन और चौथा 73वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आर्टिकल 39A जोड़ा गया, निःशुल्क कानूनी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, दूसरा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, तीसरा 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 और चौथा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। दोस्तों इसका राइट आंसर अभी ऊपर ही रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 फर्स्ट आंसर इसका राइट है। 98वां संशोधन अधिनियम देखते 2013, इसमें संविधान में अनुच्छेद 371J जोड़ा गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। और 100वां संशोधन अधिनियम 2015 क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन में के माध्यम से लागू हुई थी। पंचायती राज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? ऑप्शन देखिए, पहला, इसमें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 44 विषय रॉन्ग है ना, मैंने 29 विषय के बारे में ऊपर जिक्र किया था। दूसरा ऑप्शन देखते, इसमें केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के वाले विषयों की सूची दी गई है, ये भी रॉन्ग है ना, राज्य सरकार के अंतर्गत कानून बनते हैं इसमें। तीसरा, इसमें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 विषय, हाँ ये राइट आंसर इसका होगा। इसमें ग्राम सभा की प्रशासनिक शक्तियों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें राज्य द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर है 2003। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष? अभी क्वेश्चन रिपीट होंगे है ना, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इग्नोर किया जो रिपीट हुए थे, इसके अंतर्गत फिर वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? ठीक है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। 1951 के अंतर्गत पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन चौथा संविधान संशोधन 1995, दूसरा 17वां संशोधन 1964, तीसरा 29वां संशोधन अधिनियम 1972 और चौथा पहला संशोधन अधिनियम 1951। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा पहला संशोधन अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 12 नहीं, अनुच्छेद 13 नहीं, 33 नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। क्वेश्चन नंबर 25, किस संशोधन को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे? तो सबसे
इसका ऑप्शन देखते हैं 44वां संशोधन, 86वां, 42वां और 38। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 को लागू हुआ था। किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, है ना। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसने प्रदान किया, देखते 73वां संशोधन, 97वां, 74वां या 42वां। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जीएसटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर से रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर क्या है, 104। क्वेश्चन नंबर 29, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था। विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जुड़े गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही ये रिपीट कर रहा है ना, इसको हमने ऊपर ही पढ़े। 24वां नहीं, 42वां, 44वां रॉन्ग, 39वां रॉन्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। ठीक है, 31वां क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है जो भाग 4A में है, 51A आर्टिकल उसका। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पर्यावरण की संरक्षा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 44वां संशोधन 1978 ने निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत केवल कानूनी अधिकार में बदल दिया। ऑप्शन देखिए, शिक्षा का अधिकार नहीं, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये थे टोटल 32 क्वेश्चन जो अंडर ग्रेजुएट में हमको एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। 100% आपको इसमें से एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जो ग्रेजुएट की एग्ज़ाम NTPC CBT 2 की होने वाली है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।